हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं इंटरवल्स के ऊपर। इंटरवल्स क्या होता है, किस टाइप्स का इंटरवल होता है, कितनी टाइप्स में डिवाइड होता है इंटरवल, कैसे बनाया जाता है इंटरवल। आज हम उन्हीं सारी बातों पे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आप सबके बीच में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स। देखिए इंटरवल्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक सेट चाहिए होता है। एक सेट का ही हम आपको एक सबसेट लेंगे और एक सबसेट के बाद हम उसी में कुछ एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स लेने के बाद हम उसमें एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। उन पॉइंटों के से मिलाकर ही हम कुछ एक डिस्टेंस बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक नेबरहुड होगा। अगर वो ऐसा कुछ बनता है तो वही हमारे पास क्या बनेगा, एक इंटरवल बनेगा। देखिए जैसे ए सबसेट एस, एक कोई भी हमने सबसेट लिया एस, किसका, आर का, अर्थात कोई एक सबसेट है हमारे पास एस और वो सबसेट है एक सेट आर का। वो इंटरवल कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि दो एलिमेंट ए और बी आपने लिए, वो एलिमेंट लिए आपने एस के, और एक एलिमेंट एस लिया, वो एलिमेंट लिया आपने आर का। और अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि a लेसन टू एक्स, s लेसन टू b, या b ग्रेटर टू x, या x ग्रेटर टू b a, तो अगर आप इस फॉर्मेट में आप लिख पाते हो, और ये s तो आपके पास यहाँ r का एलिमेंट था, बट a और b दोनों आपके पास s के एलिमेंट थे। इस तरीके से आपके पास जब s a और b के मिडल में लाई किया तो हम ये कहेंगे कि भैया एस भी आपका एलिमेंट होगा, किसका, एस का। तो हम ये कह सकते हैं इट इज कॉल्ड ए इंटरवल। या इफ यदि वी कैन राइट द टू एलिमेंट विद एलिमेंट एक्स, देन द ए और बी एलिमेंट इज कॉल्ड द इंटरवल एलिमेंट। ठीक, वही आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरवल एलिमेंट। तो हमारे कहने का मतलब ये है, दिस इज ए फॉर्मेट ऑफ इंटरवल वेयर ए इज द initial point, b is the end point, and x is the neighborhood point between the a and b element। ठीक, नेक्स्ट आपको बात दिमाग में आती है कि भैया चलो इंटरवल का फॉर्मेट तो हम समझ गए, अब हम इंटरवल कितने टाइप्स का होता है ये हमारे पास दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंटरवल आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द ओपन इंटरवल, सेकेंड इज द क्लोज इंटरवल। ठीक, तो इंटरवल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट ओपन, सेकंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम बात करते हैं कि ए हम लेते हैं लेट ए और बी आर रियल नंबर्स। कोई भी आप दो रियल नंबर्स लीजिए, जैसे हमने ए और बी लिए, सच दैट ए लेस देन टू होगा आपके पास बी से, या बी लेस देन टू ए हो सकता है। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ए कोई आपको छोटा या इक्वल आपके पास बी के लेना है। ठीक, अब आप उसे लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, ए लेसन ए कोमा बी, ये दोनों तरफ ओपन। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो वो ओपन इंटरवल का क्या बनेगा, सिंबल्स बनेगा। और s बिलोंग्स टू आपके पास r, a लेसन टू s लेसन टू b। यहाँ पर a और b जो एलिमेंट हैं वो लेसन होंगे, अर्थात a लेसन होगा s से और s लेसन होगा b से, और s एलिमेंट है आपके पास किसका, r का। तो ये a और b जो इनिशियल पॉइंट और आपके पास टर्मिनल पॉइंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट लाई नहीं करेंगे, अर्थात ये कह सकते हैं हम बाउंड्री वाले पॉइंट लाई नहीं करते हैं ओपन इंटरवल में। देन दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल। इट इज रिप्रेजेंटेड द दिस सिंबल्स a, b या a, b। इस सिंबल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम बात करते हैं कि भैया वही दो एलिमेंट लीजिए, ए और बी आर रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन टू इक्वल बी। ठीक, ए और बी आपके पास देखिए, यहाँ आपके पास दोनों साइड में ये ब्रैकेट ओपन थे, यहाँ आपके पास ये दोनों के दोनों ब्रैकेट क्लोज अर्थात बंद। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्लोज, क्लोज का मतलब बंद। और बंद कब होगा, जब बाउंड्री वाले एलिमेंट भी क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो हम कहेंगे कि s बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन टू इक्वल x और लेस देन टू इक्वल आपके पास p।
तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट ये निकलता है कि भैया कि ए और बी जो दो एलिमेंट थे आपके, वो दोनों के दोनों ही एलिमेंट लाई करेंगे इस इंटरवल में, तो वही इंटरवल इट इज कॉल्ड कहलाएगा आपके पास क्लोज इंटरवल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू इनिशियल पॉइंट ए यूनियन ओपन इंटरवल फिर यूनियन टर्मिनल पॉइंट। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोज इंटरवल किस इंटरवल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि भैया क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल के अंदर बाउंड्री वाले पॉइंट लाई नहीं करते और क्लोज इंटरवल के अंदर बाउंड्री वाले पॉइंट लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो आपका क्लोज इंटरवल है वो ओपन इंटरवल को मिड में रखे हुए है और ए और बी आपके पास टर्मिनल और एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के दोनों साथ में। कहीं भी अगर इस फॉर्मेट को बनता है, मिलता है, तो आप क्या कहोगे कि भैया ये आपके पास एक क्लोज इंटरवल है। चलिए अब बात करते हैं, यदि आपके पास ए और बी, इफ ए और बी इक्वल टू आपके पास बी एलिमेंट, अर्थ दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाए, ए इक्वल टू बी हो या बी इक्वल टू ए हो जाए, कि बोथ एलिमेंट आर इक्वल, अर्थात इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर इक्वल, देन तब ओपन इंटरवल ए कोमा ए इक्वल टू 5 होगा और क्लोज इंटरवल ए कोमा ए इक्वल टू ए एलिमेंट इनिशियल यूनियन 5 अर्थात ओपन इंटरवल फिर यूनियन फिर आपके पास टर्मिनल पॉइंट फिर आपके पास ऐड करोगे तो बनेगा क्या ए, अर्थात ए क्लोज इंटरवल इक्वल टू आपके पास ए बनेगा। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये बात थी हमारी ओपन इंटरवल की, ये बात थी हमारे पास क्लोज इंटरवल की। इसी को और थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाता है ओपन का सेमी ओपन इंटरवल, इसी तरीके से क्लोज का बन जाता है सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी का मतलब होता है अर्ध या आधा, ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, अर्थात आधा ओपन अंतराल या आधा खुला हुआ अंतराल। इसी तरीके से आधा बंद अंतराल, या सेमी का मतलब आधा, क्लोज का मतलब बंद, इंटरवल का मतलब अंतराल, आधा बंद अंतराल। कैसे होगा? हो सकता है वो लेफ्ट सेमी ओपन हो, अर्थात लेफ्ट साइड से सेमी, अर्थात लेफ्ट साइड से वो आधा ओपन हो। राइट सेमी ओपन इंटरवल, राइट साइड से वो आधा ओपन इंटरवल हो। उसे लिखेंगे कैसे? ए कोमा बी, ए यहाँ लेफ्ट की बात थी तो ए और बी के लेफ्ट में ओपन कर दीजिए और बाकी जो बी बचा उसे क्लोज कर दीजिए। जब आप उसे लिखोगे तो ए ओपन है तो ए लेस देन टू एक्स होगा और बी आपके पास क्या आएगा? लेस देन टू इक्वल आ जाए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ ओपन है वहाँ ओपन वाली डेफिनेशन, जहाँ बी क्लोज है तो वहाँ क्लोज वाली डेफिनेशन। तो ये अगर कहीं फॉर्मेट मिलता है तो हम उसे देखते ही कहेंगे वो सेमी ओपन इंटरवल है, लेफ्ट सेमी ओपन इंटरवल। ठीक, ऐसे ही आप बात करते हो राइट सेमी ओपन इंटरवल की, तो राइट सेमी ओपन इंटरवल में क्या होता है? राइट ए और बी के राइट में ओपन होना चाहिए, तो ए बी के राइट में क्या है? ये ओपन होगा और ये क्या होगा? क्लोज। तो ए क्लोज है तो एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन टू इक्वल एक्स और लेस देन आपके पास बी, अर्थात आपके पास ए आपके पास क्लोज था तो आपने लगाया ए लेस देन टू एक्स और बी आपके पास ओपन था तो एक्स लेस देन आपके पास बी है। तो यहाँ आपने जो डेफिनेशन लगाई वही डेफिनेशन आपके पास क्या कहलाएगी? राइट सेमी ओपन इंटरवल कहलाएगी। ऐसे ही बात करते हैं हम सेमी क्लोज इंटरवल के अंदर। सेमी क्लोज इंटरवल में क्या है? लेफ्ट सेमी क्लोज इंटरवल। अब यहाँ लेफ्ट सेमी है, आधा बंद है, किधर से? लेफ्ट साइड से, तो हम ये कहेंगे ए और बी के लेफ्ट में क्या है? ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट का हमने क्लोज कर दिया, बी हमने क्या रखा? ओपन, तो हम उसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन टू आपके पास एक्स, अर्थात क्लोज की डेफिनेशन, और लेस देन टू आपके पास बी, ये हमने डेफिनेशन है। तो इस फॉर्मेट को हम कहेंगे लेफ्ट सेमी क्लोज इंटरवल। ऐसे ही राइट सेमी ओपन में राइट साइड से आप क्लोज कीजिए, तो ए और बी का राइट क्या है? ये है, तो राइट से जैसे ही आपने क्लोज किया तो बी आपके पास बंद होगा और ए आपके पास क्या होगा? क्लोज होगा। तो हम ये कहेंगे कि S बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन टू एक्स लेस देन टू इक्वल बी। इसी फॉर्मेट को या इसी राइट लिखे हुए तरीके को हम क्या कहेंगे? राइट सेमी क्लोज इंटरवल कहेंगे। तो ये बात थी हमारे पास इंटरवल की। मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। इंटरवल टूटता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, दो पार्ट्स में। ओपन इंटरवल टूटता है फिर दो पार्ट्स में, एक लेफ्ट सेमी ओपन इंटरवल और एक राइट सेमी ओपन इंटरवल।
क्लोज इंटरवल टूटता है फिर दो पार्ट में, एक होता है आपके पास क्लोज इंटरवल टूटता है आपका सेमी क्लोज इंटरवल में, और सेमी क्लोज इंटरवल टूटता है दो पार्ट्स में, एक होता है लेफ्ट सेमी क्लोज इंटरवल और एक होता है राइट सेमी क्लोज इंटरवल। इस तरीके से इंटरवल, यहीं से आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन ऑब्जर्व होना चाहिए कि भैया हमने एक इंटरवल की तो बात करी, कहीं हमने फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल की बात नहीं करी। हमने इंटरवल की तो बात करी पर कभी हमने इसकी आपके पास इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट की बात नहीं करी कि इनिशियल पॉइंट आपका इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनके मिड में इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी के बीच में फाइनाइट हो जाए तब क्या होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके माइंड में ऑब्जर्व होने चाहिए। उसके बाद इंटरवल अगर बन रहा है तो एक छोटा एलिमेंट एक बड़ा एलिमेंट है, अगर ऐसा कुछ है तो इनके बीच में डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो उन्हीं सारी की बातों पर डिस्कस करेंगे अभी। तो ये सारी चीज़ें थी आपके पास इंटरवल की। अब मैं बात करने वाला हूँ फाइनाइट इंटरवल के लिए। ठीक है, चलिए फाइनाइट इंटरवल पे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल में आते हैं हम बात करते हैं इफ ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी। अब वो ए बी आपके पास ओपन भी हो सकता है या ए बी आपके पास क्लोज, जो भी आप लेना चाहें। तो ए आपके पास इनिशियल पॉइंट ले लिया, बी आपने क्या ले लिया, टर्मिनल पॉइंट ले लिया। इफ यदि ए एंड बी एलिमेंट हैव रखते हैं बिटवीन फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट then it is called a finite इंटरवल। तब वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट इंटरवल कहलाएगा। अब फाइनाइट इंटरवल है और ए और बी भी लाई कर रहे हैं तो वो क्लोज फाइनाइट इंटरवल कहलाएगा। अगर आपके पास ए और बी लाई नहीं कर रहे, अर्थात मैं ये कह सकता हूं क्या कि a लेसन टू x लेसन टू आपके पास b फॉर एवरी a और b आपका s और s बिलोंग्स टू आपके पास r, बट यहाँ तो आपका पास s भी s के अंदर बिलोंग करेगा। और वेयर अगर s आपके पास क्या हो, इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, देन तब ये आपके पास इस तरीके से लिखना क्या a कोमा b, अर्थात a लेसन टू x लेसन टू b इक्वल टू आपके पास कहलाएगा फाइनाइट ओपन इंटरवल। ये फाइनाइट ओपन इंटरवल का, इसी के अंदर आप बात करते हो सेमी फाइनाइट ओपन इंटरवल और सेमी फाइनाइट ओपन इंटरवल, उसी में बात कर सकते हो लेफ्ट सेमी फाइनाइट ओपन इंटरवल, उसी में बात कर सकते हैं राइट सेमी फाइनाइट ओपन इंटरवल। या अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ए और बी क्लोज इंटरवल, तो ए लेसन टू एक्स लेसन टू बी, तो यहाँ ए एक्स जो है वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट ही होना चाहिए। तब उसे बोलेंगे फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। तब हम उससे बात करेंगे
फाइनाइट क्लोज इंटरवल। फाइनाइट क्लोज इंटरवल के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कि उसके अंदर लेफ्ट फाइनाइट क्लोज इंटरवल हो सकता है, या लेफ्ट फाइनाइट सेमी क्लोज इंटरवल हो सकता है, राइट फाइनाइट सेमी क्लोज इंटरवल हो सकता है, या राइट सेमी फाइनाइट क्लोज इंटरवल हो सकता है। उस तरीके से हम उसे दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। ये बात थी हमारे पास फाइनाइट की। अगर इससे आगे बात करें हम इनफाइनाइट की अगर बात करें तो वो ही चीजें रहेंगी। इफ ए इज इनिशियल पॉइंट, बी आपके पास टर्मिनल पॉइंट ऑफ किसका इंटरवल, ए बी का या क्लोज इंटरवल का। ए और बी एलिमेंट हैव रखते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एलिमेंट। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहां बात करेंगे हम इनफाइनाइट एलिमेंट, देन तब इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एलिमेंट। अब जैसे आपके पास ये था a लेस देन टू एक्स लेस देन टू बी आपने रखा, ये कहीं ना कहीं हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओपन इंटरवल की डेफिनेशन चल रही है। तो हम कहेंगे s आपके पास अब क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तब हम कहेंगे a और b ओपन इंटरवल, डेफिनेशन ओपन इंटरवल की वो क्या कहलाएगा आपके पास, इनफाइनाइट कहलाएगा। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो a लेस देन टू एक्स लेस देन टू आपके पास b, वो कहलाएगा बच्चों इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल और इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल के अंदर हमारे पास डिपेंड हम किस पे कर रहे हैं, एक्स पे कर रहे हैं। एक्स अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटरवल, एक्स अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट इंटरवल। और एक्स यहाँ पर क्या लाई करता है, वो नेबरहुड्स के लाई करता है। और नेबरहुड का मतलब नंबर ऑफ इनफाइनाइट नेबरहुड पॉइंट पे लाई करता है। अर्थात ये कह सकते हैं ए और बी के बीच में कितने एलिमेंट है, हाउ मेनी द एलिमेंट ऑफ बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट एलिमेंट, ए और बी के बीच में अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट एलिमेंट। ठीक है, ये बात थी हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल की और हमने बात करी फाइनाइट इंटरवल की। चलिए अब हमारे पास कहीं ना कहीं दिमाग में ये आना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल लिखे कैसे जाते हैं। तो फाइनाइट इंटरवल लिखने में तो ऐसा कुछ है नहीं, बात हम करते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट में तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करोगे कि फाइनाइट है तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं ये बात करूं a, इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपने लिखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि a आपके पास क्या है, ओपन है। और जब a आपके पास इधर से ये ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों के दोनों ओपन की बात कर रहे हैं और एक s एलिमेंट है। जब s एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू R सच दैट x आपके पास ये a लेस देन टू x खुला हुआ है, अर्थात वो ओपन है। और इनफाइनाइट अगर वास्तव में सही लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा a लेस देन टू x और लेस देन टू इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट का कुछ मतलब नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि वो वास्तव में वैल्यू क्या है, तो हमें इसलिए इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लिखा तो तभी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि होता क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारे पास जो s है, जो भी आपके पास a एलिमेंट है वो s से कहीं ना कहीं छोटा है, या ये का जो एलिमेंट a है उससे बड़ा x है। तो x तो आगे के लिए बढ़ रहा है और a स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि हमारा पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये हो गया a, और हम यहाँ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं मालूम नहीं, इस तरीके से। तो हम ये क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे एक रे। भैया एक रे, एक किरण, ये चलती चली जा रही है। तो अब ऐसा होगा तो हम ये कहेंगे कि भैया ये क्या होगा, ओपन रेस। तो याद रखना कि a लेस देन टू x, इसका मतलब है कि आपके पास इनिशियल पॉइंट a का तो पता है, पर कहाँ तक जा रही है उसका पता नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ओपन रेस कहेंगे। अगर यही कहानी इस तरीके से आ जाए माइनस इन्फिनिटी और a की तरह से ये बात करें, तो अब आपके पास क्या होगा कि जो आपका x है इस तरीके से r सच दैट
यहाँ आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी तो लाई करेगा ही नहीं। इस तरीके से आप लिखोगे, वास्तव में ये आप लिखोगे, ठीक। अब अगर हम माइनस इसका हटा दें तो आपके पास क्या होगा, a लेस देन 2x होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि भैया वास्तव में ये तरीका क्या है, ये है, क्या, x लेस देन 2a, ये है। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं बात करूं, चलो ये यहां हमने बनाया, ये हमारा एंड पॉइंट a है, और इसके पीछे की ओर हमारे पास क्या है, माइनस में एक रेस जा रही है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या होगी, ये भी ओपन रेस है, ये भी आपके पास ओपन रेस है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन।